मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करता हूं कि वीएलडीए फर्स्ट ईयर के छात्र और छात्राओं का जिन्होंने इतना अच्छा आयोजन जो फेयरवेल पार्टी का ये आयोजित किया है कि जाते वक्त वो खूबसूरत पल जो इन्होंने इन बच्चों के साथ 2 साल लगातार यहाँ जिए हैं, उनको उसी खूबसूरती के साथ यहाँ से विदा कर सकें। बच्चों, ये हमारे वेटरनरी डिपार्टमेंट का तीसरा फेयरवेल है और जो इस डिपार्टमेंट की खूबसूरती रही है कि बच्चों में आत्मविश्वास जगाना, हर कार्य में बच्चों का पार्टिसिपेशन है, लगातार पिछले 4-5 साल से देखते आ रहे हैं कि जितने भी प्रोग्राम हैं, खासकर वीएलडीए डिपार्टमेंट के, सिर्फ एक गाइडलाइंस देनी होती हैं कि यह रूपरेखा है और आप आगे बढ़िए और अपने आप वॉलंटियर्स और अपनी ड्यूटी संभाल लेते हैं और उसको बड़े ढंग से व्यवस्थित तरीके से उसका आयोजन किया जाता है। तो ये काबिले तारीफ है। मैं इस आयोजन को देखते हुए सबसे पहले तो कहूंगा कि एक फर्स्ट ईयर के छात्राओं के लिए जोरदार तालियां छात्र छात्राओं के लिए। साथ ही ये सौभाग्य है संस्था का कि हर वर्ष जो हमारे पास जो स्टूडेंट की स्ट्रेंथ आती जा रही है, मुझे जब याद है 2021 का जो पहला बैच था वेटरनरी का, वो उन बच्चों ने बड़ा दिल को छुआ और ऐसा लगा कि पता नहीं इस प्रकार के बच्चे आगे आएंगे कि नहीं आएंगे। और फिर जब 2022 आया, उन बच्चों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी और आज फिर वो एक समय है जब 2023 के जो वेटरनरी के छात्र हैं, अभी पीछे की ही बात लगती है कि हमने कभी उनकी फ्रेशर पार्टी दी थी और आज वो यहाँ से फेयरवेल के रूप में हमारे बीच सभी बैठे हुए हैं। ये खुशी का पल भी है कि ऐसे हमारे छात्र हमारे बीच हैं, वो भी कुछ देर बाद मंच पे आए और अपने पीछे के विचार अपने इन जूनियर से, जो आपसे 4 साल जूनियर हैं, उनके साथ साझा करें, उनका भी आत्मविश्वास बढ़ाएं और ये कारवां हर साल ऐसे ही चलता चले और एक ऐसा समय आए कि जो थीम है बालाजी कॉलेज का, जहां सभी विजेता, जो प्रयास रहा है पहले दिन से, जो प्रयास रहा है पहले ओरिएंटेशन डे से, जो प्रयास रहा है कई बार फेयरवेल करने से, कहीं वेटरनरी डे सेलिब्रेशन से, कहीं एनुअल फंक्शन करने से, कि हम आपको सिर्फ पढ़ाई नहीं, हम आपको इवेंट मैनेजमेंट भी सिखा दें, कल्चरल एक्टिविटीज भी सिखा दें, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी डाल दें और जब यहां से आप निकलें तो अपने अतीत को याद करके निकलें कि 2 साल पहले आपके अंदर कार्य करने का क्या जज्बा था और आज क्या है। और यह पॉसिबल तभी है जब ये आपके सामने समर्पित स्टाफ मेंबर, रात हो चाहे दिन हो, वो आपके साथ लगे रहते हैं। अब जो आज का जो आयोजन है, इसको डिसाइड करने में मात्र हमने 3 दिन या 4 दिन लिए। मात्र 4 दिन पहले डॉक्टर तुलसीराम ने कहा कि सर फेयरवेल अभी करनी पड़ेगी क्योंकि इनके 20th से एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, फिर हमें समय नहीं मिल पाएगा। हमने डिपार्टमेंट की मीटिंग की, सभी हमारे संस्था के जो पिलर्स थे साथ खड़े हो गए हमारे कि सर 3 दिन बहुत हैं, हम बहुत बढ़िया ढंग से सब कुछ करवाएंगे। लेकिन ये पॉसिबल तभी है जब हमारा जो रॉ मटेरियल है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो। मेरे बच्चों में इतना आत्मविश्वास है, इतने अच्छे संस्कार हैं
हमने 10 बजे सोचा कि ये कार्य करना है और 11 बजे मेरे पास मेरे ही ऑफिस में 17 बच्चों की टीम मेरे आगे मौजूद थी, बैठी हुई थी और अपने आप को फर्स्ट ईयर के छात्र उन्होंने अपनी ड्यूटीज ली कि मैं इस कार्य को देखूंगा, मैं इस कार्य को देखूंगा और यह आश्वासन दिया कि सर पहले से बेहतर करेंगे और रियली ऐसा देख के लग भी रहा है कि फेयरवेल में कोई कमी। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसा ना मानिएगा, मैं खासकर ये सेकंड ईयर के छात्राओं को कह रहा हूं कि फिर मुलाकात नहीं होगी। ये सिलसिला जो पिछले 2 साल से क्लास और ऑफिस के बीच का रहा है कि कभी आप सामने बैठे हैं, हम आपके ब्लैक बोर्ड के सामने बैठे हैं, ये अगले 3 महीने बाद इनमें बहुत फर्क पड़ जाएगा। आप एज ए गार्जियन, एज ए मेंटर अपने किसी न किसी साथी के, अपने किसी रिलेटिव के आप यहां लेके आते रहेंगे, हमसे सलाह लेते रहेंगे और जो हमारा कार्य है विजेता बनाने का, हम उसमें लगे रहेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीष आप सभी को। नमस्कार।